अगर आप मार्केट में कुछ टाइम से काम कर रहे हैं तो आपने इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग के बारे में तो सुना होगा, लेकिन क्या आपने बीटीएसटी ट्रेडिंग के बारे में सुना है? अगर नहीं सुना है तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि बीटीएसटी ट्रेडिंग क्या होता है और कैसे बीटीएसटी ट्रेडिंग में आप राइट स्टॉक को सिलेक्ट करने के लिए एक पर्टिकुलर चेकलिस्ट बना सकते हैं। मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपनी चेकलिस्ट जो मैं अपनी ट्रेडिंग में यूज़ करती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आपने धन का चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड टू ट्रेड सीमलेसली प्लीज़ डाउनलोड धन ऐप। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बीटीएसटी ट्रेडिंग होता क्या है? बीटीएसटी ट्रेडिंग एक टाइप का ट्रेडिंग स्टाइल होता है जिसमें शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स ऐसे स्टॉक्स को सिलेक्ट करते हैं जिसमें मोमेंटम ऑलरेडी स्टैब्लिश होता है। तो बेसिकली मार्केट के लास्ट ट्रेडिंग आवर में जो मोमेंटम ट्रेडर्स होते हैं या बीटीएसटी ट्रेडर्स होते हैं वो किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक में या किसी भी एसेट क्लास में लॉन्ग पोजिशन या बाई साइड पोजिशन बनाते हैं और नेक्स्ट डे मार्केट के फर्स्ट आवर में उस पोजिशन से एग्जिट कर जाते हैं। सो बेसिकली बीटीएसटी ट्रेडर्स इस चीज को एंटिसिपेट करते हैं कि स्टॉक जो है आज स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग देगा प्लस वो कल सुबह एक गैप अप ओपनिंग भी दे सकता है। तो ये एक बहुत ही यूनिक कॉम्बिनेशन है क्योंकि आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि स्टॉक जो है अपने मोमेंटम को बरकरार रखता है लास्ट ट्रेडिंग आवर में और वही मोमेंटम ओवरनाइट और डेवलप होता है, अगले दिन एक स्ट्रॉन्ग गैप अप ओपनिंग होती है और अगर गैप अप ओपनिंग ना भी हो तो फर्स्ट ट्रेडिंग आवर में स्टॉक काफ़ी तेज़ी से ऊपर बढ़ता है क्योंकि बीटीएसटी ट्रेडिंग में हमारा जो होल्डिंग टाइम पीरियड होता है वो सिर्फ मार्केट का फर्स्ट आवर ऑफ ट्रेडिंग होता है। हमारा जो एग्जीक्यूशन होगा वो मार्केट के लास्ट आवर ऑफ ट्रेडिंग में होता है और हमारा जो एग्जिट स्ट्रैटेजी होती है वो मार्केट के फर्स्ट ट्रेडिंग आवर में मैक्सिमम होती है। यानी कि जो मेरा टाइम फ्रेम होगा होल्डिंग का वो सिर्फ 1 घंटे का होता है अगले दिन का। सो बेसिकली मेरा स्क्रीन टाइम है 2 घंटे का और मेरी जो पूरी एग्जीक्यूशन होनी है वो आज के 2:30 बजे से लेके कल सुबह 10 या 10:15 बजे तक होगी। अब बात करते हैं प्रॉफिट एक्सपेक्टेशंस की। देखिए अगर हम इंट्राडे ट्रेडिंग से कंपेयर करें तो इंट्राडे ट्रेडिंग में जनरली जो इंट्राडे ट्रेडर्स होते हैं वो लगभग 1% का प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन लेके चलते हैं, लेकिन जो बीटीएसटी ट्रेडर्स होते हैं उनका जो प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन होता है वो थोड़ा हायर साइड में होता है, यानी कि 1% से लेके 1.5% तक वो प्रॉफिट को एक्सपेक्ट करते हैं। सो सिर्फ इतना ही प्रॉफिट टारगेट जो है वो बीटीएसटी ट्रेडर्स अपनी ट्रेडिंग पोजीशंस में रखते हैं। अगर हम बीटीएसटी ट्रेडिंग को और ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज से कंपेयर करते हैं तो ये काफ़ी डिफरेंट है क्योंकि जहां इंट्राडे ट्रेडिंग में हम 6 आवर्स तक स्क्रीन के आगे बैठते हैं और ये देखते हैं कि स्टॉक कहां ब्रेकआउट दे रहा है, कहां ब्रेकडाउन दे रहा है और इस हिसाब से हम अपनी एंट्री, एग्जिट और स्टॉप लॉस को गवर्न करते हैं। लेकिन बीटीएसटी ट्रेडिंग में हमारा स्क्रीन एक्सपोजर जो है वो बहुत कम होता है। सो इट इज़ वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम इंट्राडे ट्रेडिंग इन टर्म्स ऑफ स्क्रीन एक्सपोजर। लेकिन आप खुद सोचिए, आप ऐसे स्टॉक्स बाय कर रहे हैं जिनमें आप एंटिसिपेट कर रहे हैं कि अगले दिन भी गैप अप हो। इसलिए चैलेंजिंग प्रोसेस ये है बीटीएसटी ट्रेडिंग में कि आपको स्टॉक सिलेक्शन जो है वो बहुत केयरफुली करना होता है। तो इसी कंटेक्स्ट में हम आज बात करेंगे कि अपनी चेकलिस्ट कैसे बनानी है। मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपनी चेकलिस्ट जो मैं बीटीएसटी ट्रेडिंग में यूज़ करती हूँ और आप इसको यूज़ करके देख सकते हैं कि आपको इससे कैसे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो चलिए चलते हैं स्कैनएक्स में। तो यहाँ मैं खोल रही हूँ स्कैनएक्स। आप यहाँ पे जाके स्कैनएक्स खोल सकते हैं एंड यहाँ पे आपको जाना है स्क्रीनर्स पे। देखिए आपको यहाँ पे बहुत सारे स्क्रीनर्स ऑलरेडी जो बिल्ट इन है वो दिखाई देंगे, लेकिन हमने बनाना है अपना स्क्रीनर। सो यहाँ पे हम क्रिएट स्क्रीनर में जाके क्लिक करेंगे। नाउ जो स्क्रीनर या चेकलिस्ट में आपके साथ शेयर कर रही हूँ उसके कुछ क्राइटेरिया हैं। तो सबसे पहले हम ऐसे स्टॉक्स को चूज कर रहे हैं जो इंडेक्स के टॉप 500 स्टॉक्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो निफ्टी 500 में हम चले जाएंगे। ठीक है, तो इंडेक्स में आपको जाके सिलेक्ट कर लेना है निफ्टी 500। ठीक है, इंडस्ट्री हम कोई स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं, किसी भी इंडस्ट्री का स्टॉक हो सकता है जिसमें अच्छी मोमेंटम है। अब हम प्राइस के बारे में बात करते हैं। जो मैक्सिमम प्राइस मैं यूज कर रही हूँ यहाँ पे वो होना चाहिए 1000। हम सिर्फ 1000 रुपीज से नीचे के स्टॉक्स को सिलेक्ट करेंगे फॉर बीटीएसटी ट्रेडिंग। वाई? बिकॉज जो ज़्यादा प्राइस के स्टॉक्स होते हैं ना, जनरली हम देखते हैं वो 5% या 2% या 6% की मूवमेंट बहुत कम देते हैं। ठीक है, जो मिड कैप कैटेगरी के स्टॉक्स होते हैं या जिनका प्राइस जो है थोड़ा कम होता है उनमें लार्जर प्राइस मूवमेंट आने की ज़्यादा संभावना होती है। तो इसी वजह से मैं जो यहाँ मैक्सिमम प्राइस है उसको कितना कर दूँगी, 1000 रुपीज़। तो मिनिमम ऑलरेडी पुट इन है, यहाँ पे हम मैक्सिमम डाल देंगे 1000। ठीक है, तो ये आपकी एक चेकलिस्ट बन गई। अब मैं यहाँ पे फ़िल्टर ऐड कर रही हूँ। मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी
टेक्निकल इंडिकेटर्स में जाके मैं ईएमए यूज़ करूँगी। अब क्योंकि मुझे मोमेंटम वाले स्टॉक्स चाहिए, हाई मोमेंटम स्टॉक्स चाहिए, तो मैं इंश्योर करूँगी ऐसे स्टॉक्स को बाय करना जो 20 ईएमए के ऊपर हैं। इसका क्या मतलब होता है, जब भी कोई स्टॉक 20 ईएमए के ऊपर है, इसका मतलब है कि जो उसका एवरेज प्राइस है लास्ट 20 डेज का, वो जो है इंक्रीजिंग साइकिल में, यानी कि हर रोज वो थोड़ी बढ़त के साथ बंद हो रहा है। तो इसलिए हम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ट्रैक करते हैं। ये इंश्योर करता है कि हम ऐसे स्टॉक्स में पोजीशंस बना रहे हैं जो ऑलरेडी एक मोमेंटम बिल्ड कर चुके हैं। सो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, लेंथ में 20, टाइम फ्रेम डे एंड करंट कैंडल। सो अप्लाई हमने यहाँ पे कर दिया। तो अब हमारे पास ये जो फ्रेमवर्क बन के आया है, एक जो चेकलिस्ट हमने बनाई थी उसके अकॉर्डिंग जो हमारा एक फ्रेमवर्क बन के आया है, वो क्या बन के आया है, हम ऐसे स्टॉक्स को सेलेक्ट कर रहे हैं जो निफ्टी 500 के हैं, जिनका प्राइस 1000 रुपीज से कम है और जिनका करंट प्राइस 20 ईएमए के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अब एक चीज मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूंगी, अगर मैं इस ईएमए को हटा देती हूँ, ईएमए को डिलीट कर दिया, देखिए अभी जो मेरे रिजल्ट्स है ना, 280 स्टॉक्स मेरे पास स्क्रीन होके आए हैं। अगर मैं यहाँ पे ईएमए का फिल्टर हटा दूं और प्राइस का फिल्टर हटा दूं, तो देखिए जो मेरे टोटल स्क्रीन रिजल्ट्स हैं, यहाँ नीचे आप देख सकते हैं मेरे पास 500 स्टॉक्स है। ठीक है, तो इसीलिए आपको स्क्रीनर इसीलिए हम लोग बनाते हैं या स्क्रीन करने के लिए, क्योंकि देखिए पूरे एनएससी की अगर हम बात करें, पूरे जो स्टॉक्स लिस्टेड हैं वो कम से कम 5000 टू 6000 स्टॉक्स हैं। फॉर अ शॉर्ट टर्म ट्रेडर ये बहुत डिफिकल्ट है कि इन 5-6 हज़ार में से वो सही स्टॉक को सिलेक्ट करिए। इसलिए हम कहते हैं कि आपको अपना एक फ्रेमवर्क बनाना चाहिए, स्क्रीनर्स बनाने चाहिए, ताकि इतने लार्ज यूनिवर्स में से आप कुछ ऐसे स्टॉक्स सिलेक्ट कर पाएँ जिनकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि वो आपको आपके ट्रेडिंग स्टाइल के हिसाब से अच्छे रिजल्ट्स देंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे फिर से हम लोग ये फिल्टर्स ऐड कर देंगे। अभी देखिए ये 500 स्टॉक्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं ना पूरे। जैसे ही मैं फिल्टर ऐड करती हूँ यहाँ पे टेक्निकल इंडिकेटर्स में जाके अगेन मैं ईएमए को यहाँ पे ऐड कर रही हूँ, अप्लाई। अब देखिए ये जो रिजल्ट्स हैं मेरे अभी भी 500 है, तो हमारी चेकलिस्ट के हिसाब से हम यहाँ पे ऐड करेंगे सबसे पहले ईएमए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जाकर लेंथ को चेंज कर दिया 20 ईएमए, क्योंकि हम ऐसे स्टॉक्स को सिलेक्ट करना चाह रहे हैं जिनके प्राइसेस 20 ईएमए से अबव है। दूसरा टेक्निकल इंडिकेटर जो मैं अपनी चेकलिस्ट के हिसाब से लगाऊंगी टू सिलेक्ट स्टॉक्स फॉर बीटीएसटी ट्रेडिंग, वो है आरएसआई। तो यहाँ पे जाके हम लिखेंगे आरएसआई, और ये मैंने यहाँ पे लेंथ इसकी है 14 डे टाइम पीरियड। ठीक है, अब इसमें जाके मैं यहाँ पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू चेंज कर दूंगी, क्योंकि मुझे ऐसे स्टॉक्स चाहिए जिनमें मोमेंटम ऑलरेडी इस्टेब्लिश है। तो 55 से लेके 75 तक की जिन स्टॉक्स की आरएसआई की वैल्यू होगी, उन स्टॉक्स में हम ट्रेड करना चाहेंगे। तो एनएससी एक्सचेंज मैंने सिलेक्ट कर लिया, निफ्टी 500 के स्टॉक्स। प्राइस में जाके हम प्राइस को चेंज कर देंगे, यहाँ से जाके हम प्राइस लिख लेते हैं, ये मैंने अप्लाई कर दिया। और प्राइस में जाके हम क्या करेंगे, मैक्सिमम प्राइस जो हम कंसीडर कर रहे हैं वो कर रहे हैं 1000 रुपीज़ का, क्योंकि ज़्यादा हाई वैल्यूड स्टॉक्स को हम ट्रेड नहीं करेंगे यहाँ पे बीटीएसटी ट्रेडिंग के लिए। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे फिल्टर्स लगा लिए। अब देखिए पहले आपने देखा था कि हमारे पास 5000 स्टॉक्स थे ना, जो हमने फिल्टर्स लगाए हैं, चेकलिस्ट लगाई है, उसके बाद हमारे जो रिजल्ट्स हैं सिर्फ 60 हो गए, यानी कि 6000 में से हमने 60 स्टॉक्स को स्क्रीन कर लिया है फॉर बीटीएसटी ट्रेडिंग। अब इनमें से हमने ऐसे स्टॉक्स को सिलेक्ट करना है जो प्रीवियस डे ग्रीन में क्लोज हुए। ठीक है, तो इसमें 2 स्टॉक्स हम चूज कर लेते हैं जिनको मैं आपको रियल चार्ट्स में दिखा दूंगी। एक मैं यहाँ से पिक कर रही हूँ ग्रैन्यूल्स इंडिया, और दूसरा पिक कर रही हूँ बीपीसीएल। सबसे पहले हम बीपीसीएल में ये सारे ही क्राइटेरियाज लगा के देखते हैं। देखिए हमने जाना है यहाँ पे इंडिकेटर्स में, ईएमए में द स्टॉक प्राइस मस्ट बी अबव द 20 ईएमए। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम ये जाके यहाँ पे सेटिंग्स चेंज कर लेते हैं। ये लेंथ 9 है, इसको हम 20 कर देंगे। अब देखते हैं क्या स्टॉक का प्राइस इससे ऊपर है। ठीक है, स्टॉक के प्राइसेस बीच बीच में 20 ईएमए से ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। दूसरा था ये 1000 रुपीज से कम का है। तीसरा मेरी आरएसआई की वैल्यू 55 से 75 के बीच होनी चाहिए। तो इस फिल्टर्स के हिसाब से, इस चेकलिस्ट के हिसाब से मेरे पास बहुत ही कम टाइम फ्रेम्स मुझे ऐसे दिखाई दे रहे हैं जहाँ पे मैं बीटीएसटी ट्रेडिंग कर सकती हूँ। तो एक तो ये वाला एरिया जो होगा, यहाँ हम बीटीएसटी ट्रेडिंग कर सकते हैं। उसके अलावा देखिए बहुत टाइम तक हमें ये ऐसा कोई जोन ही नहीं मिल रहा है जहाँ पे आरएसआई 55 से 75 के बीच में, साथ में वो राइजिंग एंड अप ट्रेंडिंग भी है। ठीक है, इट शुड नॉट बी डाउन ट्रेंडिंग। तो ये वाले एरिया में हम देखते हैं कितने ट्रेड्स हमको मिले हैं बीटीएसटी ट्रेडिंग के लिए। सबसे पहले ग्रीन कैंडल है, ये वाली ग्रीन कैंडल थी, इस दिन हम ट्रेड लेंगे। गैप अप ओपनिंग हुई है, यहाँ पे स्टॉक क्लोज हुआ था 330 के लेवल में। अगले दिन जो ओपनिंग हुई है वो 333 पे हुई है, लगभग 1% का गैप अप दिया है स्टॉक में।
फिर ये रेड कैंडल है तो इस दिन हम ट्रेड नहीं करेंगे। नाउ इस पर्टिकुलर दिन ग्रीन कैंडल बनी है तो इस दिन हम BTST ट्रेडिंग कर सकते हैं ड्यूरिंग द लास्ट आवर ऑफ ट्रेडिंग सेशन। ठीक है, तो स्टॉक क्लोज हुआ हमारा 348 के लेवल में। अगले दिन जो ओपनिंग हुई है वो 350, लगभग 1% का गेन हमें यहाँ पे मिल रहा है। इसी तरीके से तो थर्ड वाला पॉइंट मैंने मेंशन कर रखा है ना, ग्रीन कैंडल है, अगले दिन हम BTST के लिए एम कर सकते हैं। इस दिन मैंने ट्रेडिंग पोजीशन बनाई, दैट इज ऑन 3rd नवंबर। क्लोजिंग यहाँ पे कितने पे हुई थी? 367 के लेवल पे। अगले दिन स्टॉक कितने पे खुलता है? 370 के लेवल पे। तो अगेन 1% गेन हमको देखने को मिल रहा है। अब जब इसको आप जूम इन करके देखेंगे, हमें एरियाज ही बहुत कम ऐसे मिल रहे हैं जब ये तीनों कंडीशंस मेट हो रही हैं और हम BTST ट्रेडिंग कर सकते हैं। जब भी हमको BTST ट्रेडिंग के लिए आपने सही स्क्रीनर या सही चेकलिस्ट बनाई है तो आपको वो सही टाइम में ही स्टॉक्स में एंट्री करवाएगा। ठीक है, एक और स्टॉक यहाँ पे देख लेते हैं, ग्रैन्यूल्स इंडिया। अगेन कंडीशंस हमारी वही है, RSI हमारा 55 से 65 या 70 तक है, प्राइस इज अबव 20 EMA and the stock price is also less than 1000 and the previous candle is green। मतलब जिस दिन मुझे ट्रेडिंग करनी है BTST ट्रेडिंग, वो कैंडल ग्रीन होनी चाहिए। ठीक है, तो इस हिसाब से देखिए यहाँ पे RSI मेरा 55 से 75 के बीच में, इट इज़ राइजिंग अप ट्रेंडिंग। देन यहाँ पे हम एक वर्टिकल लाइन खींच के इसको और क्लियरली मेंशन कर देते हैं। एक ट्रेड मेरा इस दिन बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि ये रेड कैंडल्स हैं इसलिए मैं इन डेज को स्किप कर रही हूँ। ये ग्रीन कैंडल है, इस दिन बन रहा है। उसके बाद जो मेरा RSI है वो है तो 55 से 75 के बीच में, लेकिन अगेन इट इज डाउन ट्रेंडिंग, तो ये वाले डेज हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो 2 दिन मुझे यहाँ BTST ट्रेडिंग के लिए मिलते हैं। एक हो गया हमारा 1 सितंबर और दूसरा हो गया हमारा 9 सितंबर। दोनों ही दिन स्टॉक में हमें अच्छी गैप अप ओपनिंग देखने को मिली है। तो इस तरीके से आपने BTST ट्रेडिंग के लिए एक चेकलिस्ट बनानी है। मैंने आपके साथ अपनी चेकलिस्ट शेयर किया, आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं और एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपके हिसाब से ट्रेडिंग रिजल्ट्स कौन से स्क्रीनर में या कौन सी चेकलिस्ट में अच्छे आ रहे हैं। तो ये था आज का सेशन BTST ट्रेडिंग चेकलिस्ट पर। अगर आपको ये टेक्निकल इंसाइट्स अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और कमेंट्स में अपने इनपुट ज़रूर दीजिएगा। एंड आई विल सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.